Hello Addies. Today I'm shooting this video third time because in two previous videos some voice problems going on. So please support my channel and let's get without wasting time. Now we start. This one is the last block. I mean to say last unit of first block. Unit second, government scheme and other financial resources. So we begin from 2.2, National Program from Organic Production. In this unit we see what's action government take for organic farming, we can say, or what action government take or what scheme government make for financial resources related to farmers and related to organic farming, and how support government to farmer. National Program for Organic Production. The Minister of Commercials, Government of India, has launched the National Organic Programs on production. So in short, we can say P and POP. That's who's make that. That's made by government to support our farmers. That's is launched in April 2000, and its motive and its main motive to support our government. Its main motive to support our farmer, and it's not directly implement. It's implement by APEDA. Full form is Agriculture and Progress Proceed Food Product Export Development Authority. So now we see what's its motive. Its motive to promote organic farming movements in India and give awareness to organic farming, give awareness to farmers about organic farming. And there's not only this, there's a lots of things going on related to crop and related to certified agency, how we know about organic, and there's a lots of facility going on in this. सपोर्ट सेटअप ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनिक फार्म, कि कमर्शियल ऑर्गेनिक फार्म को हमें सपोर्ट करना, टू प्रमोट ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट, हमें एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करना कि अपने कंट्री से ज़्यादा प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट करें ताकि वी जनरेट मोर. आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन शॉर्ट and now we begin from here. 2.3, schemes of Ministry of Agriculture, MOA, Government of India. So let's see backgrounds. Words come in the background. The Minister of Agriculture has launched a central sector scheme, national project on organic farming. जो कि जो स्कीम किसके लिए चलाई गई थी, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जो कि कब चलाई गई थी, फ्रॉम अक्टूबर 2004 टू प्रमोट. कब हमने इसको प्रमोट किया था, अक्टूबर 2004 में प्रमोट किया गया था. प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के इस टाइम पे लोगों को अवेयरनेस और मार्केट डेवलप हुई थी और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट किया गया था इस टाइम पर. कंपोनेंट ऑफ वेरियस स्कीम आर एज फॉलो. जो स्कीम के कंपोनेंट्स है वो काफ़ी सारे हैं, ठीक है, तो उन स्कीमों को भी हम अभी डिस्कस करेंगे. कैपिटल बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटअप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट ऑफ, जिसमें कि हमारे क्या क्या आ जाते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियली सेटअप्स, क्या क्या चीज़ों को, जैसे कि फर्स्ट में हम देख रहे थे कंपोस्ट में आ जाता है बायो फर्टिलाइजर, जो कि हमें प्लांट्स वगैरह, और एनिमल वेस्ट वगैरह से हमें मिलता है. वर्मी कल्चर दीज टाइप ऑफ थिंग्स कम इन दिस कैटेगरी. एंड ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स को ट्रेनिंग देना कि उनको किस तरीके से आगे इकोनॉमी को बिल्ड करना है, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना. ट्रेनिंग ऑन ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल, कि उनको कि कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की इनपुट के लिए और अच्छी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देना कि किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से नहीं करना. फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन ऑर्गेनिक इनपुट इंक्लूड वर्मी कंपोज, सिटी कंपोज. जो कि अब हम फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे तो इसमें क्या आता है कि जो ऑर्गेनिक इनपुट है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वर्मी कंपोस्ट और सिटी कंपोज, जो कि हमारे एग्रीकल्चर को फर्टाइल बनाने के लिए यूज़ में आते हैं. सेटअप ऑफ मॉडल ऑर्गेनिक फार्म, की हमें मॉडल चीज़ों का भी यूज़ करना, उन चीज़ों को भी सेटअप करना, जैसे कि ट्रैक्टर, इन सब चीज़ों का भी यूज़ करना एज कम्पेयर टू प्रीवियस मेथड्स दैट वी यूज़ फॉर फार्मिंग. सो प्रीवियस इंस्टेंट ऑफ, बिकॉज प्रीवियस is too time taking, but if we use a modern techniques, that's not take too much time and give a good quality and give us a lots of amount at the same time. So next is market development and promotion.
roughly I explained this one also. In this we can say packaging going on, packaging practice going on of a different crops में packaging going on, जिसके वजह से क्या होता है कि हमें लेबल्स होते हैं, लेबल्स लगे होते हैं, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड मार्केट ऑल्सो डेवलप। इसके वजह से क्या होता है, जो मार्केट होती है वो भी प्रमोट करती है, आगे नेक्स्ट लेवल पे जाती है, किसके वजह से कि जो हम लेबल्स वगैरह लगाते हैं लोगों को पता लगता है। हम नॉर्मली कुछ भी बाय करते हैं, तो सपोज वी बाय अ चिप्स पैकेट, so there is a label, there's written every detail, every single detail, which from which product it's made by. So like this we there's a label also going on, we can say package, there's a every detail going on. Development of new initiative, कि हमें न्यू न्यू चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए और हमें टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड, लोग जो फार्मर जो भी कर रहे हैं उनको क्या प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, लोगों को अवेयरनेस देना टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, नॉट ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाउ टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हाउ इट्स इम्पोर्टेंस फॉर आवर हेल्थ. I hope you understand. If not, so please write down comment and again watch this video. And this one you can read on your own for more understanding. Here is written market development and promotion, and you can say total also here is written. And please do this. Check your progress exercise first, second, and third. Scheme on organic farming under National Horticulture Mission, NHP. In short, it's maybe it's written NHP, or it's maybe it's written National Horticulture Mission. So you understand. So first we see background. The wide range of agro climatic conditions in India enables the cultivation of a large varieties of horticulture crop facility diversification, increase returns per unit of land, better employment opportunity and excellent प्रपोज्ड फॉर एक्सपोर्ट. अब क्या होता है कि इससे ज़्यादा क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हम इससे अपने जो इकोनॉमी है उसको आगे हम प्रमोट कर सकते हैं. वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो आर कंट्री जनरेट more money and that our country go on develop side. Let's see the main objective of the mission are. In short I explain this. Government main motive, or we can say this scheme, support farmer and support horticultures, because this horticultures give a good production and give employments to people who has skilled or who has unskilled people. So it's create a employment. If it's create employments that give good life to others. So main motive to give skill about and give awareness about new techniques, and they try to give awareness, they try to teach others about how to do फार्मिंग, की हमें फार्मिंग कैसे करनी है, ये अदर्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स दे रहे थे, जिसकी वजह से नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी, और जो अनस्किल्ड थे उनको भी स्किल्ड बनाना, और इसको सिर्फ एक स्मॉल एरिया तक ही नहीं देखा जा रहा था, इट्स टेकन बाय होल एरिया कि सभी को कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इस पूरे स्कीम का मोटिव था कि एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करना और लोगों को एक अच्छा न्यूट्रिशन से लोगों का अच्छा एक पैकेज भी इंक्रीज होए, कि न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट होने लगे इसके. क्योंकि हॉर्टिकल्चर्स में क्या इंक्लूड होता है, फूड अपना नॉर्मल हम देखेंगे तो वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, दिस कम in this horticulture. In horticulture if we do more and more, then we able to provide to others, we can say out of India means out of nation, means export. If we go on export side, it means our economy generate economy increase. So our main motive is this, I hope you understand. So here we see components of scheme. Roughly I explain this one also. For adaptation organic methods for पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल फूड क्रॉप. पेरेनियल का मतलब मैं बता देती हूँ कि पेरेनियल जो होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है, जो कि लगातार कोई एक सेम ही चीज़ होती जा रही है, उसको पेरेनियल बोलते हैं. और नॉन पेरेनियल जो जिसकी हैपनिंग कभी कभी होती है. ठीक है, तो मैं आपको रफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो एक फार्म एक्सटेंशन प्रोग्राम रुपीज़ 10,000 पर हेक्टर सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 4 हेक्टर, कि 10,000 रुपीज़ दिए जाते थे किस चीज़ के बेनिफिट के लिए, कि आगे प्रमोट करने के लिए. और उनको क्या होता था कि एक लिमिटेशन होती थी कि वो उनको इतना ही बाउंड्री को क्लियर करना है, क्योंकि उनके पास पैसों की काफ़ी मतलब शॉर्टेज रहती है फार्मर्स के पास. सो हेयर वी सी व्हाट्स गवर्नमेंट और व्हाट्स NHM टेक एक्शन. For organic cultivation of vegetables, the maximum assistance will be limited
टू ₹10,000 पर हेक्टर। तो इसमें अभी हमने जो डिस्कस वही उसमें इंक्लूड होगा कि जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन वेजिटेबल्स के लिए मैक्सिमम कितना दिया जाता था, वो लिमिटेशन थी लोगों के पास कि 10,000 से ऊपर नहीं जाना। लेकिन अब इसमें क्या बोला है कि पूरे ग्रुप ऑफ पीपल, पूरे मतलब जो फार्मर्स हैं उनको कितना एरिया कवर करना है, उसके लिए जैसे 50 हेक्टर कवर करना है तो उसको मैक्सिमम कितने कितने रुपीज़ उनको दिया जाएगा, जैसे 5 लाख दिया जाएगा जो जो कवर करेंगे, जो फार्मर्स ग्रुप ऑफ फार्मर्स कवर करेंगे कितने एरिया को, 50 हेक्टर एरिया को कवर करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो NHM है उसने किस तरीके से सपोर्ट किया, उसने 80 लाख पर यूनिट केस ऑफ प्राइवेट की, कितना प्राइवेट सेक्टर को दिया, प्राइवेट सेक्टर को दिया और कितना पब्लिक सेक्टर को दिया है। तो जो पब्लिक सेक्टर को 80 लाख दिया है और जो 40 लाख दिया है प्राइवेट सेक्टर को, फॉर प्रमोट आर एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वी कैन से। और यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन, देयर इज नथिंग डिफरेंट। Here is 2.5 support for organic farming under technology missions for integrated developments of horticulture in the northeastern स्टेट की कैसे कैसे सपोर्ट किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग को, उनके टेक्नोलॉजी मिशंस को कैसे सपोर्ट किया, कैसे डेवलपमेंट में सपोर्ट किया गया हॉर्टिकल्चर को। ठीक है, कौन कौन से किस रीजन की बात की है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले। टू इम्प्रूव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी एंड्स बिगिन प्रो सेपरेट्स टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की क्या क्या गया कि लिवलीहुड्स को, उनके लाइवलीहुड है उनको उसको अपॉर्चुनिटी दी गई, उसको इम्प्रूव किया गया आगे प्रमोट करने के लिए। ठीक है, जिसमें कि कौन कौन से अगर हम देखें कौन कौन से एरिया इंक्लूड होते हैं, उसमें सिक्किम आ गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च आर टेक्नोलॉजी मिशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने क्या लॉन्च किया, टेक्नोलॉजी मिशन को लॉन्च किया गया, जिसको TM शॉर्ट में बोलते हैं। और आपको शॉर्ट में NER भी लिखा आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इस शॉर्ट में आपको NER भी लिखा आएगा। और TM से समझ आना टेक्नोलॉजी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि किसी के डेवलपमेंट के लिए था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। द मिशन इज बेस्ड ऑन द एंड टू एंड अप्रोच, जो मिशन था उसमें क्या था, एंड टू एंड अप्रोच करने का। ठीक है, टेकिंग इनटू अकॉर्डिंग द एंटरिंग of horticulture developments with all backgrounds and forwards leakage in a holistic मैनर। कि क्या किया गया था कि एक होलिस्टिकल मैनर से हमें पूरे बैकग्राउंड को देखना था कि पूरे हॉर्टिकल्चर को पूरा डेवलपमेंट करना। होलिस्टिकल का मीनिंग मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ, किसी छोटे एरिया के लिए बात नहीं करते। हॉर्टिकल्चर का मतलब है पूरे होल एंटायर थिंग के लिए हम बात करते हैं, इसमें बोलते हैं होलिस्टिकल। द TM टेक्निकल मिशन स्टेव टू एड्रेस द इशू रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो कि TM है वो किस पर वर्क करते हैं, किसके एड्रेस पे, किस इशू पर वर्क करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम प्रोडक्शंस ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मैनर ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लांट हेल्थ एटसेट्रा। इसमें क्या आ जाता है कि क्वालिटी की बात में कि प्लांटिंग के किस तरीके से, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्लांट्स हेल्थी होने चाहिए, इन सब चीज़ें इंक्लूड होते हैं इसमें। इन ऑर्डर्स टू अडॉप्ट इम्पैक्ट आर एरियाज बेस्ड अपॉर्चुनिटी अप्रोच फॉर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। सो ये कौन किस टाइप के अप्रोच की बात करें, देखो कंपोनेंट ऑफ अ स्कीम, स्कीम का क्या क्या कंपोनेंट था। अब आप इसमें देखते हो कि अर्थवॉर्म मल्टीप्लेशन फार्म, जो कि अर्थवॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोज, जो कि अर्थवॉर्म क्या होता है, हमारे सोल को फर्टाइल बनाता है। ठीक है, तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जितना कि कितने रुपीज़ उसको बोला है कि उसके प्राइस भी लिखा गया है 30,000 पर यूनिट। ठीक है, फिर किसकी बात करी गई है, इंसेंटिव फॉर डेवलपिंग, इंसेंटिव फॉर अडोप्टेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो इंसेंटिव जो अडोप्शन हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो जो लिए हैं वो कितने रुपीज़ उसमें लिखा गया है, 10,000 पर। असिस्टेंट फॉर ऑप्टेनिंग सर्टिफिकेट, कि उन्होंने कैसे उनको सर्टिफिकेट उनको मिला, 90% ऑफ द कॉस्ट लिमिटेड, जो कि 90% जो कॉस्ट थी वो लिमिटेड टू रुपीज़ 5.0 लाख पर ग्रुप ऑफ फार्मर्स, क्योंकि इतने कितने रुपीज़ उनको लिमिटेड थे, 5.0 लाख पर एक ग्रुप को कितने मिलेंगे, 5.0 लाख एक ग्रुप को मिलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्री एंड प्लीज़ डू चेक योर प्रोग्रेस बिकॉज इट्स important before exam. I think tomorrow you have exam. This question please do before exam. 2.6 is a scheme of capacity building for organic product.
तो इसमें हम बैकग्राउंड को बता देते हैं, पहले बैकग्राउंड को मैं सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि इससे क्या हुआ कि जो हमारे जो गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किस चीज़ को किया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, जिससे कि क्या हो गया हमारे कंपटीशन, मतलब हमारे कंपटीशन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, कॉम्पिटेटिवनेस को अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में मतलब कब स्टार्ट हुआ जो कंपटीशन, किसके साथ, हम किसकी बात करें, अब्रोड से, अदर कंट्री के साथ, कौन से किस टाइम में, कौन से ईयर में, अगर हम देखें जो उसके आउटलेट्स के रुपीज़ की जो आउटलेट्स है वो 2006 से लेकर 7 में इंक्रीज, जो हमारा कंपटीशन तब होना स्टार्ट हो गया था। और कितने आउटलेट्स हम देखें तो आउटलेट्स के जो रुपीज़ हम देखेंगे तो 1 करोड़ आउटलेट्स थे। तो ये कंपटीशन इनके बारे में बताया गया कि कैसे हमने ट्रेड को डिवाइड करा गया, ट्रेड को एग्रीकल्चर, और किसने करा था, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन है उसने। अब हम कंपोनेंट्स देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ स्कीम। आई होप यू नो अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ स्कीम, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या किस में इंक्लूड होता है। कंपोनेंट्स में आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रिसर्च करनी, स्टडी हमें किस चीज़ के लिए करनी है, research studies on various aspect of the international competitiveness of Indian agriculture। अब क्या करना है कि हमें पहले देखना है कि किस चीज़ में कंपटीशन है, किस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और किस चीज़ में, किस चीज़ के लिए वहाँ पर कंपटीशन है, तो उस पर वर्क करना। और जो WHO है वो क्या कर रही है, WHO ट्रेनिंग दे रही है, और जो फार्मर्स है उन लोगों को सपोर्ट करती है। जो कौन सी एजेंसी की बात करें हम, WHO एजेंसी जो है उसने लोगों को क्या किया है कि सपोर्ट करने के, जो एग्रीकल्चर एजेंसी लोगों को सपोर्ट करे, सपोर्ट टू द फार्मर। ठीक है, फार्मर्स को सपोर्ट करे, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस फॉर क्रिएट अ कंपल्टराइजेशंस कमोडिटी स्पेसिफाई मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, इसको लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, इस पूरे सिस्टम को, इसको डेवलपमेंट के लिए आगे प्रमोट करना। ठीक है, उसको, और हम डाटा बेस्ड चीज़ों को, डाटा बेस की पहले से और कंपेयर करते हैं, मेजरमेंट की पहले और अब में क्या डेवलपमेंट है, हमें किस चीज़ में, किस ट्रेड में, कहाँ किस चीज़ में ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके थ्रू लोगों को क्या हो रहा है कि अवेयरनेस भी इंक्रीज़ हो रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना। ठीक है, लेबर्स एजेंसी examining standard for agriculture product include the work related to MRL, जो कि कौन कौन सी चीज़ों का टेस्ट देना पड़ता है, MRL वर्क रिलेटेड चीज़ें जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद किसी को यूज ऑफ ICT एंड डेवलप परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन, किसी को डेवलप करना कि किसका यूज़ करना, ICT का, और डेवलपमेंट और क्या करना, परचेज किसी को करना, सॉफ्टवेयर ऑन, जो कि किसी का सॉफ्टवेयर है, WTO ने बनाया गया है। ठीक है, उनका सॉफ्टवेयर है, मेड्स बाय, किसके थ्रू बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन ट्रेंड डेवलप डिवीजन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस वन इज लास्ट। eligible agency under the scheme, financial assistance may be given to development डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट की, किसकी बात करेंगे, जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है। ठीक है, सेंट्रल डिपार्टमेंट की जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं उनको, ये लोग इस स्कीम में, मतलब एजेंसी ये इसमें इंक्लूड होती है इसके डेवलपमेंट में। कॉमोडिटी बॉर्डर्स की, कॉमोडिटी बॉर्डर्स पे लगाना, कॉमोडिटी मतलब जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं। अपेक्स रिकोगनाइजेशंस ट्रेड बिल्डिंग, अपेक्स का मतलब होता है ह्यूज की, ज़्यादा से ज़्यादा। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन की, रिसर्च इंस्टीट्यूशन वगैरह को भी आगे से आगे उसको प्रमोट करना, और